हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आ चुका हूँ अपने नए ब्लॉग के साथ। हम अभी निकल रहे हैं वैष्णो देवी यात्रा के लिए। हम सब लोग जा रहे हैं पटना राजेंद्र नगर टर्मिनल। वहाँ से हमें दिल्ली के लिए प्रस्थान करना है और दिल्ली में हम 9 घंटे की हॉल्ट करेंगे। 9 घंटे की हॉल्ट के बाद फिर हम दिल्ली से जो है कटरा के लिए प्रस्थान करेंगे, जहाँ से हमारी वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होगी। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो हम पटना राजेंद्र नगर टर्मिनल पहुंच गए हैं और वहां से हमने संपूर्ण क्रांति ट्रेन पकड़ी है, जो कि दिल्ली को जाती है। और ट्रेन की खुलने की टाइमिंग जो है 7:45 है। तो दिल्ली हम लोग सुबह के 8 बजे पहुंच गए थे और हमने वहां से ऑटो बुक करा और एक हमारे रिलेटिव जो लक्ष्मी नगर में रहते हैं, हम उनके वहाँ गए, क्योंकि हमारी शाम की जो ट्रेन है वो कटरा के लिए वो शाम को 7:05 पे है। तो ये काफ़ी लंबा समय था, तो इसलिए हम लोगों ने वहाँ पे ही वेट करने का सोचा। 9 घंटे स्टे करने के बाद लक्ष्मी नगर में हम लोग निकल पड़े हैं वापस दिल्ली स्टेशन के लिए, क्योंकि शाम 7:05 से हमारी ट्रेन है जो कि कटरा जाएगी और वहाँ से हम लोग वैष्णो देवी के लिए प्रस्थान करेंगे। आगे की जो जर्नी थी वो मेन जर्नी थी हमारी, जो कि दिल्ली से वैष्णो देवी की ओर जाने वाली थी। एक बात आप लोगों को बता दूं कि ये रास्ता जो है पठानकोट के रास्ते होते हुए कटरा को जाती है। तो जैसे ही आप पठानकोट पहुंचेंगे उसके बाद आपके किसी भी प्रीपेड सिम कार्ड काम करना बंद कर देंगे। तो आप अगर वहाँ जा रहे हैं तो पहले से पोस्टपेड कनेक्शन रखें, नहीं तो फिर वहाँ अवेलेबल आपको सिम कार्ड्स मिलेंगे जो आप आसानी से ख़रीद सकते हैं और जा सकते हैं। जय माता दी, जय माता दी। तो फाइनली हम लोग कटरा वैष्णो देवी स्टेशन पहुंच गए थे और आपको बता दें कि ये स्टेशन फिर से रीइनोवेट किया गया है। ये काफ़ी बड़ा और काफ़ी सुंदर स्टेशन है। यहाँ पे आपको हर चीज़ की सुविधाएं उपलब्ध है। आसानी से आप यहाँ पे बाथरूम, स्नान, ब्रश और कुछ भी, अगर आपके पास छोटा लगेज है तो आपको रूम लेने की आवश्यकता नहीं है। आप आराम से एक लॉकर रूम में अपने सामान को रख के और यहाँ से रिफ़्रेश होके और माता रानी के यात्रा के लिए बाणगंगा जा सकते हैं और वहाँ से अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने फाइनली डिसाइड करा था कि हम जो है वहाँ पे ऊपर में भवन में रात में रुकना है, तो इसलिए हमें रूम चाहिए था। तो रूम लेने के लिए आइडियली अगर आप लोगों ने ऑनलाइन बुक नहीं करा है तो आपको वहाँ पे रिजर्वेशन काउंटर के लिए जाना पड़ता है। रिजर्वेशन काउंटर जाने के लिए आपको कटरा से ऑटो पकड़ना पड़ता है और कटरा से आप ऑटो ले सकते हैं, जो कि आपको आसानी से हमको लगता है कि 30 to 40 मिनट्स में निहारिका परिसर के पास पहुंचाती है। निहारिका परिसर में लंबी क्यू होती है। अगर आप समय से पहुंच गए तो आपको रूम्स अवेलेबल मिल जाएंगे, अगर नहीं तो फिर आपको वहाँ पे ऊपर में ही कोई धर्मशाला देखना पड़ेगा।
तो हम लोग यहाँ पे अपने आप को अनफॉर्चुनेट मानते हैं क्योंकि हमारी ट्रेन थोड़ी लेट हो गई थी, इस कारण यहाँ बुकिंग्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी थी और हमें रूम्स अवेलेबल नहीं मिले। तो फिर हमने क्या करा कि बाजू के एक छोटे से डॉर्मेट्री में अपना स्टे करा, अपना जो भी रिफ़्रेशमेंट करना था वो कंप्लीट करके, और वहीं के लॉकर रूम में अपने सारे भारी लगेजेस को रख के और जो भी हम ऊपर कैरी करने वाले थे हैंडी लगेजेस को, हम लोग वहाँ से निकल पड़े। तो जिस डॉर्मेट्री में मैं रुका था उसका नाम था आशीर्वाद भवन। तो आइए देखते हैं आगे हमने अपने कैसी जर्नी प्रारंभ की। तो हमने ऑलरेडी जो है अपना वेरिफिकेशन करवा रखा है यात्रा पर्ची की। आप देख सकते हैं हमने गले में आईडी कार्ड पहन रखा है। तो वो हमने भवन से 100 मीटर की दूरी पर हमने प्राप्त की। अभी वहाँ जाके और ये वेरीफाई करवा सकते हैं। जय माता दी। जो यात्रीगण ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यात्रा पर्ची की नहीं करे हैं वो निहारिका परिसर से 100 मीटर की दूरी पर जाके और लाइन में लग के वहाँ पे लोकली ऑन स्पॉट जो है वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन दोनों कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन करें। वाली की बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। तो हम लोगों ने डॉर्मेट्री से निकलने के बाद सारे वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन जो हमें यात्रा पर्ची की करनी थी वो कंप्लीट करने के बाद हम नाश्ता के लिए रुके। नाश्ता कंप्लीट करने के बाद हमने ऑटो पकड़ा जो कि हमें बाणगंगा फ्रिस्किंग पॉइंट पे पहुंचाती है। यही वो पॉइंट है जहां पे आपके आईडी कार्ड की वेरिफिकेशंस की जाएगी, आधार कार्ड्स को चेक किया जाएगा, और अगर कोविड का सीज़न चल रहा है तो आपको कोविड सर्टिफिकेट भी यहाँ प्रोवाइड करना पड़ेगा। और ये जो पॉइंट है इसके आगे आपको सारे पिट्ठू, घोड़ा और बच्चे के लिए छोटी ट्रॉली वगैरह सब अवेलेबल होती है। तो आप वो सभी इसके आगे बुकिंग कर सकते हैं। और हम लोगों ने यहाँ पे पहुँचने के बाद अपनी यात्रा जो है संपूर्ण ढंग से प्रारंभ कर दी थी, क्योंकि इसके आगे आपको कोई भी व्हीकल्स अवेलेबल नहीं होंगे। बाणगंगा से भवन के लिए हमने ट्रॉली बुक करी अपने बच्चे के लिए, जो कि 540 रुपये की चार्जेस थी, जिसमें साथ में ट्रॉली के ओनर भी आपके साथ होंगे और आपकी चाल में चलेंगे। जहां आप उन्हें रोकने के लिए बोलोगे वहां रुकेंगे, जहां भी आप उन्हें बढ़ने के लिए बोलोगे वो बढ़ते रहेंगे। तो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि हाथ में खुद के बच्चे को कैरी करना और वो भी ऐसी चढ़ाई पे अगर आप नए हैं तो आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाला है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप या तो पालकी ले लें या फिर ट्रॉली ले लें, और या फिर ट्रॉली के साथ ट्रॉली को साथ साथ चलने वाला एक बंदा ले लें। आपको ज़्यादा कॉस्ट नहीं आएगा, वो 540 रुपये में भवन तक पहुंचाएगी। अगर आप अर्धकुमारी तक जाना चाहते हैं, उसके आगे आपने अपनी ऑटो ट्रैवलर बुक कर रखी है तो आप फिर 340 रुपये पे करके जा सकते हैं। तो बाणगंगा फ्रिस्किंग पॉइंट से आगे बढ़ने के बाद हमने लाठी ख़रीदा ताकि यात्रा में हमें चलने में सुविधा हो सके,
और हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम पुराने वाले रास्ते से जाएंगे। अगर आप नए वाले रास्ते से जाना चाहते हैं तो फ्रिस्किंग पॉइंट के बाद ही आपके पास लेफ़्ट से ऑप्शन है जहाँ से आप नए वाले रास्ते से जा सकते हैं, जो कि 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा होती है पुराने वाले मार्ग के कंपैरिजन। पुराने वाले मार्ग में बस आपको प्रॉब्लम होता है, आपको बहुत सारे घोड़े और पिट्ठू चलने को साथ में रहेंगे, जो कि बहुत ही प्रॉब्लम करता है। तो ये आप देख सकते हैं बारिश के कारण बांधीना में काफ़ी पानी मिल चुका था। तो जानेंगे अपने अगले वीडियो में, और बाणगंगा से वैष्णो देवी की यात्रा कैसी रही वो भी हम देखेंगे। तो जानने के लिए देखिए स्टोरी, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।